Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, why did the different social group join the civil disobedience movement? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्यों अलग अलग सोशल ग्रुप ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक्सप्लेन कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई अपने पेपर में इसको बहुत बार रिपीट करती है। कह सकते हो कि सीबीएसई का एक बहुत वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इसमें क्या होता है ना कि या तो आपसे पूछ लेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या पार्टिसिपेशन था, या आपसे बोलेगा कि वेरियस सोशल ग्रुप का क्या पार्टिसिपेशन था। तो अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो आपको एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के बारे में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर वेरियस सोशल ग्रुप पूछेगा तो आपको फिर सारे ग्रुप्स डिस्कस करने पड़ेंगे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट। पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अलग अलग सोशल ग्रुप का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन। तो देखें सबसे पहला क्या था, बिजनेस क्लास ग्रुप का पार्टिसिपेशन कैसा था। बिजनेस क्लास ग्रुप समझते हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, जीडी बिरला फॉर्म्ड FICCI। क्या करते हैं, इंडिया के जो बड़े फेमस फेमस बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, CD बिरला थे, रतन टाटा नहीं थे, टाटा जी थे, जमशेद जी टाटा थे। इन लोगों ने अपना FICCI बनाया था। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत में बाहर के देशों का तैयार किया हुआ सामान लाकर बेचा जाए। एंड रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो एंड रिफ्यूज टू सेल इम्पोर्टेड गुड्स। और ये लोग रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज का रेशो जो है वो चेंज करना चाहते थे, ताकि बाहर से सामान जो है इम्पोर्ट ना हो और ना ही इंडिया में सेल हो इम्पोर्टेड गुड्स। वुमेन का पार्टिसिपेशन देखें तो देखो, महिलाओं ने तो पहली बार इस मूवमेंट में बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया था। पार्टिसिपेटेड इन द women participated in the protest march, manufacturing of salt and boycott foreign goods। तो इसमें महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, मार्च निकालती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर भी होती है सॉल्ट की वहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, और जितनी भी फॉरेन गुड्स होती हैं उनको बॉयकॉट करती हैं। यहाँ तक कि जो लिक्विड शॉप होती है उनकी पिकेटिंग करने में भी महिलाएं बहुत आगे रहती हैं। वर्किंग क्लास की बात करें तो वर्किंग क्लास ग्रुप का क्या हिसाब किताब था। नागपुर वर्किंग क्लास ग्रुप ऑफ नागपुर वर्कर्स अडॉप्टेड अ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इन लोगों ने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ताकि आवाज़ उठा सकें अपने लो वेजेस के लिए और पुअर वर्किंग कंडीशन के लिए। इसलिए वर्किंग क्लास ग्रुप ने अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया, मतलब अलग उद्देश्य से पार्टिसिपेट किया, अलग पर्पस था उनका इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। पुअर पीजेंट ग्रुप ने कैसे पार्टिसिपेट किया, दे वांटेड अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड जॉइंट रेडिकल मूवमेंट। इन्होंने क्या किया, इनके पास में जो ज़मीन थी जिसका इन्होंने रेंट पे नहीं किया था, ये लोग चाहते थे कि वो अनपेड रेंट जो है वो माफ़ कर दिया जाए, इससे उस अनपेड रेंट से इनको रेमिटेड मतलब छुटकारा मिल जाए। इसके लिए उन्होंने रेडिकल मूवमेंट को लॉन्च किया, रेडिकल मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप चला रहे थे। रिच पीजेंट ग्रुप की बात करें तो इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, इन द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड पार्टिसिपेटेड इन बॉयकॉट प्रोग्राम। ये लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि बहुत हैवी टैक्स लगाती है, बहुत हैवी रेवेन्यू इनसे वसूलती है, जो कि ये पे नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम को सपोर्ट किया, ताकि कल को स्वराज आ जाएगा तो ये जो हैवी रेवेन्यू की डिमांड है ये भी बंद हो जाएगी। इसलिए रिच पीजेंट ग्रुप का अपना एक अलग उद्देश्य था इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।